हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज सेशन स्टार्ट करने से पहले ही आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज आपका जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूट अंडर एक्स की वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में इसकी वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे। आज पूरे एक्सपोनेंशियल को हम लोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बड़े ही ट्रिकी तरीके से यहाँ पे हम लोग पूरे एक्सपोनेंशियल को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 का एक्सपोनेंशियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में। एक्सपोनेंशियल ठीक है। इसे एक्सपोनेंशियल को हम लोग पावर भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल को हम लोग पावर की भी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर की शुरुआत सबसे पहले 0 से स्टार्ट हुई है, तो आज हम लोग बात भी 0 से ही करेंगे। मान लीजिए अगर 0 पे पावर 1 है, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 0 पे पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 0 पे इनफाइनाइट वैल्यू तक भी पावर होगा, तब इसका आंसर क्या आना है? 0 आना है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि माइनस 1, 0 पे पावर -1 है, यानी इन्वर्स में पावर है, तब आपकी वैल्यू क्या आएगी? तब आप कहेंगे कि ये जो वैल्यू है 1/0 पे पावर 1 हो जाएगा। और आपको पता है कि जैसे ही 0 जो है डिनोमिनेटर के फॉर्म में आता है, इसकी वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड हो जाती है। इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसका जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, है ना। नॉट डिफाइंड इसका आंसर होगा। तब हमने क्या देखा कि अगर किसी 0 पे -1 पावर है, तो इसका ये जो है नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स में कभी भी जो है 0 जो है डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं आ सकता। ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा मैथ्स में। आप किसी भी इंसान को 0 से भाग नहीं दे सकते, है ना। किसी भी नंबर को 0 से भाग नहीं दे सकते। जब भी इसकी बात आएगी तब ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ, तो हमने देखा कि अगर 0 पे पावर -1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी, है ना। फिर हमने क्या देखा? 0 से अगर आगे बढ़ते हैं कि किसी नंबर पे मान लें 2 है और 2 पे पावर 2 है, तब आप इसे कैसा लिखते हैं? तब आप इसे लिखेंगे 2 × 2, रिपीटेड टाइम लिखेंगे। अगर 3 पे पावर 2 है, तब आप इसे क्या लिखेंगे? रिपीटेड टाइम लिखेंगे, 3 × 3 लिखेंगे। अगर किसी नंबर पे पावर 7 पे पावर 2 है, तो आप लिखेंगे 7 × 7, है ना। अगर 100 पे पावर 2 है, तब आप लिखेंगे 100 × 100। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझते हैं कि अगर किसी नंबर पर स्क्वायर है या क्यूब है, तो उतना टाइम ही वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। अगर क्यूब होगा, यहाँ पर 2 पे पावर क्यूब होगा, तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ये 3 टाइम यहाँ हो जाएगा। अगर इस पे पावर 4 हो जाएगा, तो ये कितना टाइम? 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हमने देखा कि अगर किसी नंबर पे या किसी वैल्यू पे पावर 2 है, 3 है, 4 है, हाँ, तो वो उतना ही टाइम क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हैं और ये बात आपको पता भी है कि अगर पावर 2 है तो वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, अगर पावर 4 है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, अगर पावर 6 है तो 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल के कुछ रूल है ना। एक्सपोनेंशियल के कुछ रूल है।
पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने एक्चुअल जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। मान लीजिए कि बेस ए है, इस बेस ए पर n है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a बेस वाले से और इस पे पावर n है, तब इसका आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि a पे पावर n प्लस m, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अगर कोई नंबर a है उस पे पावर n है, फिर a है उस पे पावर क्या है, m है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई के शकल में पावर क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। याद रखेंगे कि मल्टीप्लाई के शकल में पावर ऐड होगा कब, जब बेस आपका सेम होगा, ठीक है ना। चलिए फिर अगर a पे पावर n है, ठीक है, और b पे पावर m है, ठीक है, b पे पावर m है, तो ये एज इट इज़ वैसा ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एज इट इज़ वैसा ही रह जाएगा। ये a पे पावर n और ये b पे पावर m ही रह जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। फिर थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है कि अगर a पे पावर n और b पे पावर n है, a पे पावर n है और b पे पावर भी n है, तब आप कहेंगे a इंटू b पे पावर n, a इंटू b पे पावर n, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है आपसे कि अगर a पे पावर n है डिवाइडेड बाय सेम बेस के साथ, यानी a के साथ ही m पावर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, या फिर इसको आप इस तरीके से लिखें कि a पे पावर n डिवाइडेड बाय a पे पावर m, तब यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो पावर है, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपने देखा कि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, और डिवाइड में पावर क्या हो रहा है, घट रहा है। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होने के कारण मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो रहा है, और डिवाइड के शक्ल में बेस सेम होने के कारण पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक और वैल्यू है, एक और a हो गया। अगर आप a पे पावर n है और इस पूरे पे पावर क्या है, m है, तब आप लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर का पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब a पे पावर n इंटू m लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या है, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाला पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बेस क्या होना चाहिए, बेस एक ही होगा, यहाँ पर a ही होगा, अगर b है तो b ही रहेगा, c है तो c ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपने 5 बातें सीखी। पहला क्या सीखा कि अगर बेस सेम है, n और m है, ठीक है, पावर n है और पावर m है, तब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर आपने क्या सीखा कि अगर बेस सेम नहीं है, a इंटू बी है, पावर भी डिफरेंट है, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि अगर a है, पावर b, पावर n है, b है, इस पर भी पावर n है, तो बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो हम लिखेंगे a इंटू बी पे पावर n लिखेंगे, ठीक है ना। फिर अगर हम लिखेंगे a या a पे पावर n डिवाइडेड बाय a पे पावर m, तब डिवीज़न के फॉर्म में पावर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर एक पावर है, ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, तो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर का पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक वैल्यू और है, एक वैल्यू और है, इसको बड़े सिंपल तरीके से समझाते हैं।
इसको x ही माने, ठीक है। स्क्वायर रूट है तो आप स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं 1/2। स्क्वायर रूट को पावर के फॉर्म में आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप क्यूब रूट है तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x पे पावर 1/3, ठीक है। इसी तरीके से अगर x पे पावर 4 है तब आप क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे x पे पावर 1/4। क्लियर है। अगर यहीं तक ये क्वेश्चन कहाँ तक चला जाए, n रूट तक चला जाए, ये क्या हो जाए, n रूट तक चला जाए, x पे पावर n रूट, तब आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x पे पावर 1/√n। तो ये जो हो गया आपका, एक आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। अगर स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2, हाँ क्यूब रूट है तो पावर 1/3, हाँ 4 रूट है तो 1/4, अगर n रूट है तो पावर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी बहुत सारा, हाँ इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। हमने जो पहले बात किया कि रूट अंडर x, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सप्लेन करके बताएंगे, फिर इसका शॉर्ट टर्म क्या होगा, फिर हम लोग शॉर्ट टर्म पर भी इसके बात करेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ क्या करें, जितना फार्मूला है, जो बेसिक्स बातें हैं, हाँ वो आप लोग लिख लें। चलिए चलिए, हमने कहा कि रूट अंडर x है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या करना है आपको, एक बार में लेके आना है, शॉर्ट ट्रिक में लेके आना है। तो पहले हम लोग एक्सप्लेन करके इसे देख लेते हैं, हाँ उसके बाद हम लोग शॉर्ट टर्म सीखेंगे, इसका ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए, आपने क्या करना है, एक रूट को कम करते चलना है, और एक रूट का पावर क्या होता है, हमने कहा था कि अगर 1 स्क्वायर रूट होगा तो इसका पावर 1/2 होगा, है ना। अगर एक रूट होगा, अगर यहाँ 2 नहीं भी रहे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 के शक्ल में ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे है 1 2 3 एंड 4, तब आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में 3 रूट लिखें। 3 रूट लिखा, और इस रूट को क्या हम 1/2 पावर में चेंज कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस सर, ठीक है। फिर आप क्या करें, 2 रूट लिखें, रूट, और ये पहले से 1/2 पावर में है, और इसका पावर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तब आप क्या देखेंगे कि रूट अंडर ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट का पावर, बाहर वाला पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1/4 हो जाएगा। फिर एक रूट रहेगा, इस रूट को भी हम लोग पावर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी x पे पावर 1/4 है, और ये रूट जो है पावर के फॉर्म में आएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 के शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर वाला पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/8 हो जाएगा। x पे पावर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। फिर इस पावर को भी अगर हम तोड़ते हैं, तब ये x पे पावर 1/8 था, और इसका पावर अगर तोड़ेंगे तो ये पूरा पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब आप देखेंगे कि जो आंसर आ रहा है 1/16, यानी x पे पावर क्या आया, 1/16 आया, है ना। तो आपने यहाँ से एक एक पावर को घटाया, एक पावर को हटाया तो 1/2 पावर आया, फिर इस पावर को हटाया तो 1/2 पावर मल्टीप्लाई होकर के 1/4 पावर हम लोग क्या, सॉरी पावर नहीं, रूट डिक्रीज़ करते गए, एक रूट को
हमने पावर में कन्वर्ट किया तो 1/2, फिर इस रूट को हमने पावर में कन्वर्ट किया तो 1/2, तो 1/2 1/2 1/4 हो गया, ठीक है ना। फिर इस रूट को हमने पावर में कन्वर्ट किया तो 1/4 पे पावर 2 हो जाएगा। हाँ, फिर ये भी आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। फिर ये पूरा रूट इस पूरे पे क्या हो जाएगा, 1/2 पावर देगा, तो ये क्या हो गया, रूट पे पावर क्या, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका मेथड, है ना, ये हो गया मेथड जो आपको आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में आप शॉर्ट टर्म्स भूल गए या ट्रिक भूल गए, तब आप क्या करेंगे, तब आपको एक ही चीज़ काम आने वाला है, मेथड काम आने वाला है। तो मेथड को याद रखना चाहिए। तो ये आपका मेथड हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, चलिए इसको ठीक है। उसके बाद जो है, अब देखिए यहाँ आपने क्या करना है, x लिखना है, ठीक है। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना पावर, 1 2 3 4, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, है ना। कितना आया, इस रूट को जो है आपको 1 2 मान के चलना है, ठीक है। इस रूट का आपको क्या मान के चलना है, 2 मान के चलना है, ठीक है। 2 नहीं मानना, 1/2 मान के चलना है। और 1/2 वैल्यू पावर भी देता है इसका, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो जैसे ही इस पावर में आएगा तो 1/16 लिखेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि रूट को क्या करना है, रूट को 2 काउंट करके चलना है, तो सारे 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना क्या हो जाएगा, 16। तो 16 क्योंकि रूट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/16 लिखेंगे, यानी x पे पावर 1/16 लिखेंगे। हाँ, x पर जो घात होगा वो कितना होगा, 1/16 होगा। x पे जो घात होगा वो क्या होगा, 1/16 हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से और क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है, रूट 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 ये आके क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी x पे पावर क्या आ जाएगा, 1/64। x पे क्या आ जाएगा, 1/64 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस 2 को हमने क्या किया, 2 काउंट किया, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो x पे जो घात आएगा वो कितना आएगा, 1/64 आ जाएगा, ठीक है। x का जो पावर हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपका 2√2, 2√2, 2√2, 2√2, ठीक है। तो ये सारे सब जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं कि एक्सपोनेंशियल में, पूरे एक्सपोनेंशियल में आपसे पूछता क्या है और आपको करना क्या होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं आपका 64 पे पावर 1/2 है। 64 पे क्या है, पावर 1/2 है। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। हाँ, तो सबसे पहले आप क्या देखें, क्या 64 का फैक्टर हो सकता है। अगर 64 का फैक्टर होगा तब आप पहले 64 का फैक्टर करें, ठीक है। तो आपको साफ दिखता है यहाँ पर कि 64 का फैक्टर होगा, है ना। तो आप फैक्टर कैसे करते हैं, एलसीएम मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 64 का ठीक है, 2 के टेबल में या 3 टाइम में, 2 के टेबल में 2 टाइम में,
फिर यहाँ से ले लेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 2 के टेबल में 8 टाइम में, 2 के टेबल में ये 4 टाइम में, और ये 2 के टेबल में कितने टाइम में, 2 टाइम में। तो आपने देखा 2 2 है ना, कितना टाइम, 5 टाइम जो है आपका, 6 टाइम जो है 2 जो है आपका रिपीट हो रहा है। तब आप क्या लिख सकते हैं, क्या 2 को आप ऐसा लिख सकते हैं, 64 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो 3 2 जा 4, 5 एंड 6, और इस पूरे पे पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। इस पूरे पे पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 पावर कुछ नहीं है तो 1 पावर है। और आपको पता है कि जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3 4 5 6, डैट मीन्स 2 पे जो पावर आ रहा है वो 6 आ रहा है, और ऊपर क्या है, पावर 1/2 है। फिर आपने ये पढ़ रखा है कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाला पावर जो है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, यानी कि 6 × 1/2, तो 2 के टेबल में ये 3 टाइम में, है ना। तो एक्चुअल जो 2 पे पावर आया, 2 पे पावर कितना आया, 3 आया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सबसे पहले 64 का फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद देखें कि कौन कितना टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 2 जो है 5 टाइम रिपीट हो रहा था, तो 2 पे पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि बेस जब सेम होगा तो पावर ऐड होगा, तो 2 पे पावर 6 हो गया, और इस पूरी पे पावर 1/2 है। फिर हमने पढ़ रखा है कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाला पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाले पावर को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने से 2 के टेबल में ये 6 आ गया, 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम में, 3 टाइम में आएगा। तो 2 पे पावर कितना आया, 3। 2 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 तो कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा आपका क्वेश्चन था, हाँ, आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। ये आपका एक्चुअल इस तरीके से क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन आपको एक बेस बनाने के लिए, हाँ, एक पिलर बनाने के लिए आपको इस तरीके का क्वेश्चन हमने दिया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, और फेयर करना ज़रूर से फेयर करना, हाँ, फेयर करना कभी नहीं भूलिए, चाहे मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, हाँ, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई सा भी पेपर क्यों ना हो, सारे पेपर का जो है फेयर रखना एक अच्छे स्टूडेंट की अलामत है ना। एक अच्छा स्टूडेंट की जो पहचान है वो अपने सारे पेपर को क्या करे, हाँ, एक फेयर करके रखे, ताकि कभी भी उसको, चाहे वो एग्ज़ाम टाइम हो या कभी भी उसे ज़रूरत पड़ जाए, तो एक बुक के तरह उसको, हाँ, उसकी कॉपी में मिल जाएगा सारा मटेरियल। चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं आपसे। सिक्सटी 4 पे, सॉरी, ये 4√³ है और -2 पावर है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है कि 64 रूट है और -4 रूट और 64 पे -2 पावर है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले 64 का फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4√। 64 का फैक्टर करेंगे तो 2 जो है 6 टाइम आ जाएगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। इस पे पावर क्या है, -2 है। ठीक है,
फिर अगर आप इसे तोड़ें तो क्या बन जाएगा, 2 पे पावर 6, इस पे पावर -2, ठीक है ना। फिर अगर आप इसे तोड़ें तो ये हो जाएगा आपका 4 और 6 ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट का बाहर जो पावर है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 रूट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 पे पावर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। फिर आपने क्या पढ़ रखा है कि अगर 4 रूट है, इसका मतलब है कि 1/4 पावर होल पावर आ जाएगा, है ना। ये भी आपने पढ़ रखा है। तो फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट का बाहर पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए, तब इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग, -12 इंटू 1/4, तो 4 के टेबल में ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम में हो जाएगा। इसका मतलब 2 पे पावर क्या है, -3। अब पावर को निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अगर -2 पे माइनस पावर है तो 2 को अगर उल्टा देते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका जो एक्चुअल आंसर आया वो आया 1/8। क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे देख लें। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, 2 पे पावर 3/2 इंटू 3 पे पावर 3/2। तब ये कैसे बनेगा, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तब ये कैसे बनेगा, तभी आपने तुरंत एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जब पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे, आपस में से मल्टीप्लाई करेंगे और 3/2 पावर आ जाएगा, है ना। यानी b पे पावर n इंटू a पे पावर n होगा, तो पावर n दोनों पे चढ़ जाएगा, a और b दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह भी आपने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा आपका 6 पे पावर 3/2। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो चाहे किसी अदर बुक का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को, सारे टाइप का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो एक और क्वेश्चन के साथ इस क्लास को आज यहीं पर एंड करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, कि 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 9 इंटू 6 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 60 64 इंटू 27 इंटू 6 पे पावर 5, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन है, इसे आपको क्या करना, सॉल्व करना है। डिवीज़न में क्वेश्चन देख करके सिर भारी नहीं करना है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आप इसे बना पाएंगे, ठीक है। कतई परेशान नहीं होना है। चलिए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इसे हम लोग छोटा नहीं कर सकते, इसे छोटा नहीं कर सकते, इसे छोटा नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी एक शॉर्ट फॉर्म में, एक संक्षिप्त रूप में है, लेकिन इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, है ना। एक संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं।
तो 2 पे पावर 5 को वैसे रहने देंगे, 3 पे पावर 9 को वैसे रहने देंगे, 6 पे पावर 3 को ही वैसे रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6, क्योंकि अभी हमने निकाला है 2 पे पावर 6। 3 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो 27 में तो यहाँ से आप फैक्टर निकाल लें, 3 नमा 27, फिर यहाँ से निकालेंगे 3 तिया 9, ठीक है। तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 पे पावर 5। क्लियर है। तब आप क्या देखते हैं कि यहाँ ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे ये सेम है, ऊपर नीचे ये सेम है। तब हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा है कि जब बेस नीचे सेम होगा तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। बेस सेम होगा तो पावर माइनस होगा। किस फॉर्म में, जब डिवीज़न के फॉर्म में होगा, जब डिवीज़न के फॉर्म में होगा। तो हम देख रहे हैं, और इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसे और क्लियर देखना चाहें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसे 3/9, है ना। चलिए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में, सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसी शक्ल में ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर अगर हम देखते हैं कि इसका और इसका, यानी 2 क्या है आपका, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, डिवीज़न के फॉर्म में माइनस हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 5 - 6 हो जाएगा इनटू, ठीक है ना। फिर देखेंगे कि 3 दोनों का बेस सेम है और डिवीज़न के फॉर्म में है, तो हम जानते हैं कि डिवीज़न के फॉर्म में पावर आपका क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब 9 पावर में से 3 पावर माइनस हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ क्या है आपका 6 है, 6 5 सॉरी 3 माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका -1 इंटू, यहाँ हो जाएगा आपका 3 पे पावर 6 और यहाँ हो जाएगा 6 पे पावर -2, है ना। और हमने क्या कहा कि पावर अगर माइनस में है तो उसे आप क्या कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, पॉजिटिव पावर हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। और यहाँ पर से हम लोग इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर छोड़ देंगे, ठीक है ना। 3 के टेबल से ये कट जाएगा, आगे जा कर के इसे और हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा बात समझ में आया होगा और पूरा सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो आज भर हम लोग क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे जो टाइप बन सकता है वो टाइप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग को लाइक करना ना भूलें, लाइक किया करिए, लाइक करने से एक पोटेंशियल मिलता है। और दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करें।